नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज़ पूजा सिंह के साथ। बुलंद आवाज़ आवाज़ है हमारी और आपकी। बुलंद आवाज़ पर हम उन सभी विषयों पर बात करते हैं जो विषय बहुत ही गंभीर होते हैं और जिन पर वास्तव में बात होनी चाहिए और चर्चा होनी चाहिए। आज ऐसा ही एक विषय मैंने चुना है जो इस समय पूरी तरीके से सुर्खियों में है, और वो है कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन BF7, जिसने चाइना में हाहाकार मचा के रखा हुआ है। और इस बात का पूरा अनुमान लगाया जा रहा है कि हमारे देश में भी ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। गुजरात और केरल में इस नए वेरिएंट के मरीज मिले हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2020 और 21 किस तरीके से कोरोना ने सब कुछ तहस नहस कर दिया था। लॉकडाउन लगा, जिंदगियां तबाह हो गई, अस्त व्यस्त हो गई, कारोबार काम धंधे सब चौपट हो गए, सब बंद हो गए। लोगों ने अपने बिजनेस बंद कर दिए, दुकानें बंद कर दी, और कितने लोगों की जानें गई। जो दूसरी लहर थी उसके बारे में तो बस क्या ही बोला जाए। शायद ही कोई ऐसा परिवार हो जिसने अपने परिवार का कोई सदस्य ना खोया हो। तो यही सब सोच करके फिर से वही सारा मंजर आंखों के सामने तैर जाता है कि किस तरीके से अस्पतालों के बाहर लाइन लगी हुई थी, बिस्तर नहीं थे, अंदर बेड नहीं थे, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली। इसके अलावा तमाम शमशान घाटों पर और कब्रिस्तानों में वेटिंग थी लोगों को दफनाने के लिए, जलाने के लिए, और इस तरीके की और तमाम चीज़ें, तमाम मुसीबतें लोगों ने उठाई। वो सब कुछ हम शायद ही कभी भूल पाएँ। वो सारे मंजर, वो सारी यादें, कहना चाहिए बहुत ख़राब यादें हम लोगों के जीवन से जुड़ चुकी हैं, और लौट करके वापस वो समय कभी ना आए, ऐसी हम सब दुआ करते हैं। लेकिन जिस तरीके से वर्तमान समय में चीन के हालात हैं, जिस तरीके से वहाँ पर लोगों को अस्पतालों के अंदर बेड नहीं मिल रहा है और तमाम लोग दम तोड़ रहे हैं, कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। क्या वास्तव में ये भारत में भी इस तरीके का अपना रौद्र रूप दिखाएगा? क्या हम लोग वैक्सीन लग जाने के बाद सब सुरक्षित हैं? क्या जिनको दोनों डोज लग चुकी हैं और जिन्होंने बूस्टर डोज भी लिया है उसके बाद हम सुरक्षित हैं? शायद नहीं, क्योंकि कोरोना वायरस से बचाव ही सबसे बड़ा इलाज है। एहतियात बरतिए, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचिए, मास्क का प्रयोग फिर से कीजिए। इसके अलावा सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की चीज़ें वायरल हो रही हैं जो इंसानों को पैनिक कर देने वाली हैं। उन पर विश्वास करने से और ध्यान देने से ज़्यादा अच्छा है कि हम थोड़ा सा एहतियात बरतें। देखिए, एहतियात बरतना कोई बुरी बात नहीं है। हम सब मिलकर के यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी कहीं भी कोरोना वायरस फिर से अपना वो रूप ना दिखाए, वो भयावह मंजर दोबारा ना दिखाए। लेकिन उससे बचने के लिए अगर हमें थोड़ी सी अपनी चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़े, कुछ चीज़ों को बदलना पड़े, अपनी जीवन शैली को बदलना पड़े, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन कुछ लोग इससे अलग हट करके इसको कह रहे हैं कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, या फिर जिस तरीके से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उस पर निशाना साधा जा रहा है, उसको रोकने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, और इसी के चलते देश में कोरोना वायरस ने दोबारा दस्तक दे दी है। इसका एक डर पैदा किया जा रहा है। हो सकता है, क्योंकि इस देश में कुछ भी हो सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ये इस तरीके का हो। लेकिन जब हम डॉक्टर्स की सुनते हैं, जैसे कुछ डॉक्टर्स हैं जो दिल्ली और मुंबई के हैं, उनके वीडियोस वायरल हैं, तो उन सभी लोगों का ये कहना है कि जैसी स्थिति पहली और दूसरी लहर में, ख़ास तौर पर दूसरी लहर में जैसी स्थिति हुई थी, वैसी स्थिति भारत में होने की गुंजाइश बहुत कम है, या यूँ कहें कि ना के बराबर है। जो लोग हाई रिस्क पेशेंट हैं, जैसे कि कैंसर, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, या फिर डायबिटिक,
इस तरीके के और तो जो और दूसरी किडनी से संबंधित बीमारियों के जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं उनको ज़रा सा भी कोई भी वायरस कोई भी इन्फेक्शन बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। ये इसके लिए कोई कोरोना वायरस या फिर ओमिक्रॉन जैसे वेरिएंट की आवश्यकता नहीं है, ये किसी भी वायरस से उनको ये नुकसान हो सकता है। लेकिन जिस तरीके की हालात दूसरी लहर के समय हुए थे वैसी कोई कंडीशन आएगी इस पर डॉक्टरों को संदेह है, क्योंकि यहाँ पर बड़े स्तर पर अपने यहाँ वैक्सीन लोगों को लगी है, वयस्कों के अलावा बच्चों को भी, जो 16 साल से तक के बच्चे हैं उनको काफ़ी हद तक वैक्सीन लग चुकी है। तो इस तरीके की स्थिति आने में थोड़ा सा डाउट है, लेकिन फिर भी और दूसरी बात यह है कि भारत सरकार को चाहिए कि अगर चाइना में इस तरीके से ये फैल रहा है और वहाँ हालात बेकाबू हो गए हैं तो तत्काल प्रभाव से चाइना से आने वाली सभी फ्लाइट्स को बंद कर दिया जाए। चूँकि समय रहते ही रोक लग जाए तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ये ऐसा पता नहीं क्यों नहीं सोचते क्यों नहीं है ये लोग, क्योंकि रोक लग जाए इस फ्लाइट्स पर तभी ठीक है, वरना हालात हमारे यहाँ भी बिगड़ते हुए देर नहीं लगेगी। और कहीं वास्तव में पॉलिटिकल स्टंट ना होकर के ये कोई वास्तविक ही चीज़ हो और वायरस वहाँ से आ जाए और बुरी तरीके से यहाँ लोगों को चपेट में ले ले और प्रभावित कर दे और फिर हालात बेकाबू हो जाएं और हम लोगों के हाथ से बात निकल जाए। इससे पहले भारत सरकार को चाहिए कि कोई ठोस कदम उठाए इस बारे में। अगर चाइना में वास्तव में ये फैला है और वहाँ पर स्थिति बहुत ख़राब हो गई है तो वहाँ से आने वाली सभी फ्लाइट्स को तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए, वरना हमारे देश में भी वही हालात होंगे जो हम सब देख चुके हैं। दूसरी लहर ने कितना नुकसान किया था ये दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए समय रहते जाग जाइए, समय रहते एक्शन लीजिए, समय रहते ही इन चीज़ों पर ठोस कदम उठाइए। बाकी रही आम जनता, उनके लिए यही संदेश बुलंद आवाज़ के माध्यम से देना चाहती हूँ कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचिए, मास्क का प्रयोग कीजिए और बहुत ही आवश्यकता हो तो ही बाहर निकलिए और बेवजह का पैनिक मत होइए। और जहाँ तक संभव हो सके बूस्टर डोज भी लगवा लीजिए। जितनी घबराने की ज़रूरत है उतनी ही ज़्यादा इस पर प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। घबराने से कहीं अच्छा है कि हम एहतियात बरतें, ना घबराएं ना दूसरों को पैनिक करें और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों पर ध्यान दें। जो भी एडवाइजरी या गाइडलाइन जारी होगी भारत सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, वो सभी के लिए होगी और एक समान होगी। उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि किसी के लिए कुछ होगा किसी के लिए कुछ होगा, वो सभी के लिए एक समान रूप से एडवाइजरी जारी की जाएगी और उसी के अनुसार सबको चलना होगा और उसका अनुपालन करने में ही सबकी भलाई है। इसलिए बजाय पैनिक होने के, बजाय दूसरों को परेशान करने के और बजाय अफवाहों पर ध्यान देने के, आप लोग केवल एहतियात बरतें, मतलब हम सब एहतियात बरतें। तभी कोरोना पर विजय प्राप्त की जा सकती है, जैसे कि हम लोगों ने पहली और दूसरी लहर के बाद किया था। फिर मजबूरन सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ेगा और फिर से दोबारा से जो चीज़ें बुनियादी रूप से खड़ा होना शुरू हुई हैं उन पर फिर से आर्थिक संकट आ जाएगा। हम सब के जीवन पर आर्थिक संकट आ जाएगा। कोरोना से तो जब होता है ये चीज़ तब प्रभावित होते हैं, लेकिन बिना कोरोना हुए या बिना हम वायरस के अटैक हुए ही हम लोग कितनी बुरी तरीके से आर्थिक रूप से परेशान हो जाते हैं ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, एहतियात बरतिए, सावधानी बरतिए। वही सबसे अच्छा तरीका है कोरोना से बचने का। इसी तरीके के और तमाम मुद्दे मैं बुलंद आवाज़ पर लेकर आती रहूँगी। तब तक आप लोग बने रहिए बुलंद आवाज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिए। फिर मिलूंगे आपसे जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।